नमस्कार, मैं अनिल जायसवाल। आप देख रहे हैं वायरल खबरें। आइए डालते हैं एक नज़र मुंबई की खास खबरों पर। मुंबई में आपका स्वागत है। मछली शहर में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग मुंबई जैसे शहर में बहुत व्यस्त लाइफ में जो समय निकाला और मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का जो ये आपने मीडिया के माध्यम से और समय दिया है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आपने मछली शहर जो आपसी सौहार्द समय इस सरकारी ऐसी चल रही है जो जातिवाद, भेद, मतभेद में ही अपना विश्वास रखती है, और ये टॉप टू बॉटम जो है इनका यही एकमात्र सूत्र है जो है एक दूसरे के बीच में नफ़रत पैदा करना। नफ़रत का बीज बो करके ही ये अपने आप के अपना भविष्य उसमें तलाशते रहते हैं, और जितना ही नफ़रत की दीवारें पैदा होगी इतना ही मजबूत होगी। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और उसी सोच के तहत इसके कार्यकर्ता जो है नीचे से ऊपर तक काम करते रहते हैं। अभी माहौल जो मछली शहर का है, अभी जो बदलता हुआ, जैसे अभी भाजपा का है, अभी समय सपा में कुछ समय था, लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में कुछ? तो क्या माहौल क्या चल रहा है? माहौल अब तो सत्ता परिवर्तन का है। 2024 के चुनाव आ रहा है, उसी पर चर्चाएँ हो रही है। माहौल बीजेपी के खिलाफ है धरातल पे। अब सारे लोग भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। सर, जो अगला आप बोल रहे हैं कि भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, मगर वहाँ जौनपुर या यूपी में कुछ भी जगह पे अगर ऐसा कुछ भाजपा सपा करना चाहेगी तभी बीजेपी वहाँ से मुक्ति चाहेगी ना लोग। कुछ ऐसा बताइए कि सपा वहाँ कुछ ऐसा काम करे। नहीं, सपा के अभी के काम करने से थोड़ी वो होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जो आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के खिलाफ काम किया है, एक भी आश्वासन अपना पूरा नहीं किया है। जनता के बीच में जो उन्होंने 2013 से लेकर 2014 जितने वादे किए, सारे वादे फेलियर हुए हैं। लड़ाई तो ये केंद्र की है, देश के प्रधानमंत्री की है, मोदी की है। तो अब जो है जनता मोदी के सारे झूठे वादे एक को जो है नकार चुकी है। जो वादा इन्होंने किया जनता के बीच में, वो एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। वो जनता इस बात को पूरी तरह जान गई कि ये केवल झूठे वादे करने वाले हैं, काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए इनके खिलाफ माहौल धरातल पर चल रहा है, और 2024 के चुनाव में जो है इनका जाना तय है। तो सर, आने वाले चुनाव में आप भी जौनपुर से उठेंगे? नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। हमारे यहाँ जो भी पार्टी निर्णय लेगी उस निर्णय का सम्मान किया जाएगा। अब किसको अवसर मिलता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। सर, भाजपा सरकार में देखा जाए तो हमेशा ये बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़ चैनल पे देखा जाए या पेपर उठा के देखा जाए तो अक्सर लड़कियों की हत्या की जारी हो रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है उसके खिलाफ हमेशा काम करती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के इनका नारा जो है पूरी तरह से फेल्योर रहा है, और ये उस नारे जो उन्होंने नारा दे दिया उसका वो सम्मान कभी नहीं करते हैं। आज आप देख रहे हैं महीनों महीनों तक तमाम देश के पहलवान लोग जो है किस तरह से हड़ताल पे है, धरना पे, प्रदर्शन पे है, लेकिन इस सरकार जरा सा भी कुछ सोच नहीं है, संवेदनशील उस मुद्दे को लेकर के नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा भाजपा का था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। उस नारे के खिलाफ ही सरकार काम कर रही है। सर, बृजभूषण शरण सिंह का जो अभी तक है, बृजभूषण सिंह को जो आगे कार्रवाई नहीं हुई, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? मैंने तो वही कहा ना कि आप देख रहे हो एक महीने से क्या हो रहा है जी। एक महीने से जो सरकार नारा देती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वही सरकार जो है मुख बंद करके बैठी हुई है। एक महीने से लोग हड़ताल पे, धरने पे, प्रदर्शन पे है। अब एक अपराधी को पकड़ने के लिए, अपराध के लिए पूरे देश के लोगों को धरना प्रदर्शन बैठना पड़े, इससे बुरी हालत क्या हो सकती है?
सर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाएगा कि 5 किलो राशन या अन्य चीज़ों मुफ्त मिलती है, तो क्या आपकी सरकार अगर गवर्नमेंट में आती है तो क्या ये सब लागू रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? ये खाद्यान्न योजना जो है आज की देन नहीं है, ये राजीव गांधी के रिज्यूम से चल रही है। खाद्यान्न योजना समय समय पर इसके थोड़ा सा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, मॉडल में परिवर्तन हो जाता है। ये खाद्यान्न योजना आज की नहीं, बहुत पहले की है जो है, और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ये 5 किलो दे रहे हैं तो हम सरकार में आएंगे, केंद्र में आएंगे तो हम 10 किलो देंगे जो है, 10 किलो खाद्यान्न योजना देंगे जो है। तो ये सरकार, इनका बीजेपी की योजना तो है नहीं, बीजेपी नहीं रहेगी तो बंद हो जाएगा। ये तो योजना बहुत पहले से चलती आ रही है, चलेगी। विधायक जी, आप मछली शहर से 10 साल सांसद रहे और अभी भी क्षेत्र की जनता आपको एक बेहतरीन सांसद के रूप में वहाँ से याद करती है, और फिलहाल आप विद्यमान में किराकत से विधायक हैं। पिछले 10 सालों में पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसमें सड़क निर्माण आदि का काम हुआ है। तो 10 सालों से, पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, और पूरे देश में जब सड़क विस्तारीकरण, सड़क योजना, इस पर बहुत ज़्यादा इंफ्रा पर पैसा खर्चा किया जा रहा है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि मछली शहर में भी देश के उसी हिस्से के हिसाब से इंफ्रा का काम हुआ है, या 9 साल में इस डबल इंजन सरकार ने उस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं किया है? आपका इस बारे में कुछ बताएं। ये पूरे देश के पैमाने पे जो आपने बात कहा है, पूरे देश में बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, तो उस हिसाब से तो हमको मछली शहर जहाँ तक लोकसभा है प्रॉपरली, यहाँ पर कोई काम नज़र दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी काम नहीं हुआ है, काम शून्य है। भारतीय जनता पार्टी का काम जुबान पे ज़्यादा होता है और मैदान में कम होता है। ये झूठा वादा करने वाले हैं और झूठा वादा करके लोगों को भरोसा दिला करके वोट लेने का काम करते हैं। जब मैं एमपी था जो है, उस समय तमाम केंद्र की योजनाएं जितनी भी रेल से संबंधित थी, हमने यहाँ ज़मीन को उतारने का काम किया था। नई जो है रेलगाड़ी रोकने का, नई रेलगाड़ी चालू करने का, प्लेटफार्म ऊंचीकरण करने का, रेलवे फाटक बनाने का, नई रेलवे स्टेशन बनाने का, तमाम कार्य हमने किए थे। जबकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी जो है, और हमारी सरकार नहीं थी। आज बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, बीजेपी का सांसद भी है, जनप्रतिनिधि भी है। इसके बावजूद भी कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो है एकदम विकास से बहुत दूर है। मछली शहर लोकसभा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे माननीय विधायक जी। मछली शहर एक बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक केंद्र रहा, और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग बहुत ही प्यार से रहे हैं। जैसे पिछड़े हिंदू समाज में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब का बहुत अच्छा समागम रहा क्षेत्र में। पिछले 10 सालों में सामाजिक समरसता में मछली शहर को आप कैसे मापते देख रहे हैं पिछले 9 सालों में? ये सामाजिक समरसता जो है, तो ये जो सरकारों की नीतियां हैं, हम लोग तो चाहते ही हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे, लेकिन ये जो नीतियां सरकारों की हैं, ये नीतियों की वजह से बीजेपी की जो नीति है वो सामाजिक समरसता नहीं बनाने देती है। इनका काम ही समाज को खंड खंड करके जो है अपनी ओर की राजनीति करना। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो हम समरसता का सपना देखते हैं, जिस भारत का, जिस देश का सपना देखते हैं, वो कभी भी सपना जो है पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो है एक नफरत की राजनीति में ही विश्वास करते हैं। जब सरकार जो चल रही है नफरत की नीति में विश्वास करती है, तो धरातल पर कहाँ से सामाजिक समरसता पैदा हो पाएगी? Thank you.